नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिल्मी जगत के कलाकारों से मिले। इस दौरान उन्होंने फिल्म नीति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के उत्तराखंड के सांस्कृतिक कर्मियों और फिल्म उद्योग से जुड़े प्रदेश के कलाकारों से मिले। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के लोकल फिल्म निर्माण में आ रही समस्याएं और उनके समाधान पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार फिल्मों को बढ़ावा दे रही है। फिल्म निर्माण के लिए क्षेत्र में फिल्म जगत से जुड़े लोगों को भी सुझाव मिलेंगे। उन सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा। प्रदेश में फिल्मों के विकास और कलाकारों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में फिल्म नीति बनाई गई है। इस अवसर पर फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों ने देहरादून शहर से 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में प्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना किए जाने और फिल्म निर्माण से संबंधित गतिविधियों के लिए सब्सिडी बढ़ाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों मांगों पर विचार कर उचित निर्णय लिया जाएगा। रिटर्न में बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। 19 जुलाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने IAS अधिकारी आराधना जौहरी की प्रदेश के मंदिरों पर अंग्रेजी में लिखी पुस्तक बियॉन्ड द मिस्ट्री वॉल टेल्स ऑफ उत्तराखंड का मंगलवार को विमोचन किया। पुस्तक की लेखिका को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस किताब से लोगों को बेहतरीन जानकारी मिलेगी और उन्हें अनगिनत मंदिरों और उनसे जुड़ी लोक गाथाओं के बारे में पता चलेगा। उन्होंने कहा कि यह देश विदेश में उत्तराखंड के दिव्य मंदिरों के लिए एक परिचय के रूप में जानी जाएगी। धामी ने कहा कि पुस्तक की सामग्री में जाहिर तो होता है कि लेखिका ने इस किताब को लिखने में कितनी मेहनत की है। देवभूमि के पौराणिक मंदिरों पर आधारित पुस्तक हमें अपनी संस्कृति और इतिहास से अवगत कराएगी। उन्होंने कहा कि लेखिका ने अपने सेवा काल में नैनीताल के जिलाधिकारी के रूप में बहुत से विशिष्ट कार्य किए हैं और वह पुस्तक लेखन द्वारा योगदान दे रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पुस्तक के धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार 4 धाम के अलावा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में अनेक काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके तहत हम राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में स्थित मुख्य मंदिरों के आपस में जोड़ेंगे और सर्किट के रूप में विकसित करके धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगे। आराधना जौहरी ने कहा कि उन्होंने अपनी शिक्षा उत्तराखंड से ली है और उनके पिता नैनीताल के जिलाधिकारी रहे हैं। उन्होंने कहा कि 30 साल बाद वह खुद नैनीताल के जिलाधिकारी बनी, जहां तैनाती के दौरान उन्होंने यहां के मंदिरों और लोक देवताओं को करीब से जानने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि 300 पन्नों की पुस्तक लिखने से पहले उन्होंने 3 साल तक का शोध किया था। बुलेटिन में बात अब काशीपुर की कर लेते हैं, जहां बीजेपी ने 3 दिवसीय ट्रेनिंग शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान शिविर में होने वाले सभी कार्यक्रमों के बारे में बताया। बीजेपी के प्रदेश प्रशिक्षण विभाग के काशीपुर में 3 दिवसीय प्रादेशिक प्रशिक्षण विभाग का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय ने दीप जलाकर किया। इस दौरान मदन कौशिक ने ट्रेनिंग वर्ग के दौरान होने वाले सत्रों की जानकारी दी। काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित एक होटल में बीजेपी के 3 दिवसीय ट्रेनिंग शिविर के वंदे मातरम गीत के साथ उद्घाटन किया गया। मदन कौशिक ने बताया कि ट्रेनिंग वर्ग के दौरान कुल 14 सत्र होंगे, जिनमें बीजेपी के सैद्धांतिक वैचारिक, मोदी सरकार की दूरगामी परिणाम वाली नीतियां, बीजेपी के कार्य पद्धति और केंद्र और प्रदेश सरकार की बीजेपी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी इस ट्रेनिंग के हिस्सा होंगे। मदन कौशिक ने बताया कि ट्रेनिंग शिविर में सुबह 5 बजे से कार्यकर्ताओं का जागरण होगा और रात 10 बजे तक सत्रों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में हमारा क्या योगदान रहेगा, इस बारे में उन सभी को जानकारी मिलेगी। सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद, कृषि, रक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की तरफ से 8 सालों में किए गए कार्यों, विदेश नीति, चुनाव और मीडिया प्रबंधन
केंद्र सरकार की ग्रामीण कल्याण योजना और बीजेपी सरकार की उपलब्धियों के अनेक मुद्दों पर सत्रों के दौरान चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में पार्टी स्तर पर 252 मंडलों में ट्रेनिंग पूरी की जा चुकी है। हमारा कार्यकर्ता जब प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद समाज के बीच में जाता है तो परिपक्व एक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता जैसा रहे, इस प्रकार की अपेक्षा पार्टी हमेशा करती है। आज यहाँ पर जो प्रशिक्षण हो रहा है, इस प्रशिक्षण में टोटल 14 सत्र होंगे। अभी उद्घाटन सत्र मैंने लिया है, इसके अलावा 3 अन्य सत्र और होने वाले हैं। ब्रिटेन में बात करते हैं अब पौड़ी की, जहां 1 महीने पहले प्रभार मंत्री की नियुक्ति की गई थी, जिसके बाद भी अब तक प्रभार मंत्री ने एक भी बैठक आयोजन नहीं की है, जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष जताया गया। प्रदेश के सबसे बड़े 15 विकासखंड वाले पौड़ी जिले को जिला योजना बैठक के लिए फिलहाल और इंतजार करना पड़ेगा। जिले में विभिन्न विभागों का विकास कार्यों के लिए इसी साल 88 करोड़ का बजट जिला योजना के पटल पर रखा गया, जबकि पौड़ी के पड़ोसी 4 जिलों की जिला योजना की बैठक पूरी हो चुकी है। पौड़ी जिले को करीब 1 महीने पहले प्रभारी मंत्री मिलने के बाद भी आज तक जिला योजना की बैठक नहीं हो पाई है। पौड़ी के लिए कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास और प्रभारी मंत्री बनाया गया, लेकिन प्रभारी मंत्री की तरफ से जिला योजना की बैठक आयोजित नहीं किए जाने के चलते अभी तक विकास योजनाओं के लिए मिलने वाली राशि को हरी झंडी नहीं मिल पाई है। जिले के 33 विभागों ने करीब 88 करोड़ 4 लाख का बजट जिला योजना के पटल पर रखा गया, लेकिन अब केवल प्रभारी मंत्री के आने का इंतजार पौड़ी जिला कर रहा है। वहीं पौड़ी जिले के पड़ोसी जिलों का जिला योजना की बैठक जून के महीने में ही पूरी की जा चुकी है, जिनमें रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी और चमोली की जिला योजना की बैठक पूरी हो चुकी है। वहीं सीडीओ अपूर्वा पांड्या ने बताया कि प्रभारी मंत्री चंदन रामदास की अध्यक्षता में बुधवार 20 जुलाई को जिला योजना की बैठक प्रस्तावित की गई थी, लेकिन वो स्थगित कर दी गई। जल्द ही जिला योजना की बैठक आयोजित की जाएगी। समस्त विभागों का जो पूर्व की जो देयताएं होती हैं उसके लिए धनराशि अवमुक्त कर दिया गया है। नवीन कार्य जो डीपीसी मीटिंग होने के पश्चात ही उसको हम लोग अवमुक्त करेंगे। उसके लिए माननीय प्रभारी मंत्री जी से पूर्व में समय लिया गया था, उनके द्वारा समय भी दिया गया था, किंतु उनका स्वास्थ्य संबंधी कुछ कारणों की वजह से आज की या 20 तारीख की जो बैठक थी वो संभव नहीं हो पा रही है। ब्रिटेन में बात करते हैं अब देहरादून की, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकारी नौकरियों में गड़बड़ी का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने सचिवालय का घेराव भी किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव किया और सरकारी नौकरियों में गड़बड़ी का आरोप लगाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर विभिन्न विभागों की भर्तियों में भ्रष्टाचार और अनियमितता पाए जाने के आरोप लगाए। सचिवालय घेराव के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा भी मौजूद रहे। सचिवालय कूच से पहले सभी कांग्रेस कार्यकर्ता राजीव भवन के लिए इकट्ठा हुए। यहां से पैदल मार्च निकलते हुए ग्लोब चौक से होते हुए सचिवालय की ओर बढ़े। हालांकि पुलिस ने कांग्रेसियों को सचिवालय से पहले सुभाष रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इससे गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने सरकारी भर्तियों में गड़बड़ी पाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासनकाल में सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। राज्य में सभी विभागों में हो रही भर्तियों में सरकार अपने चहितों को रेवड़ियां बांटने का काम कर रही है। उन्होंने इन भर्तियों की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि बीजेपी शासनकाल में बड़े पैमाने पर भर्तियों में घोटाले किए जा रहे हैं, आम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, पढ़े लिखने वाले युवा भर्तियों से वंचित हो रहे हैं, जबकि सरकार भर्तियों में अपने चहेतों को लाभ पहुंचा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वो कोऑपरेटिव की भर्तियां
इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में समूची कांग्रेस इस प्रदर्शन में शामिल हुई है। महारा ने सरकार को चेताया कि और कहा भी कि अभी तो सरकार को चेतावनी स्वरूप में विरोध प्रदर्शन किया गया है। अगर सरकार नहीं जागी तो कांग्रेस और बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ब्रिटेन में बात करते हैं अब हरिद्वार की, जहां पुलिस प्रशासन की तरफ से फ्लैग मार्च निकाला गया तो वहीं अराजक तत्वों को लेकर एक संदेश भी दिया गया। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया। कावड़ मेले के दौरान कानून और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए हरिद्वार में देवपुरा चौक से फ्लैग मार्च की शुरुआत हुई। ज्वालापुर, रुड़की, मंगलोर से होते हुए धनौरी होते हुए प्रेम नगर चौक हरिद्वार में इसका समापन हुआ। मार्च में पूरे जिले भर की पुलिस, कावड़ मेले में तैनात की गई पीएससी और पैरामिलिट्री फोर्स, यातायात पुलिस, सीपीयू के जवान शामिल हुए। कावड़ मेले में हर दिन से भक्तों की भीड़ बढ़ रही है। आने वाले दिनों में कावड़ यात्रियों का आंकड़ा 1 करोड़ पार करेगा। इसीलिए भीड़ के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, पीएससी और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ही आतंक निरोधक दस्ता भी कावड़ मेले में तैनात किया गया है। मेले में कानून और शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए सोमवार से ही दल बदल के साथ फ्लैग मार्च निकालकर संदेश दिया गया और कावड़ मेले में माहौल खराब करने का प्रयास किया गया तो कड़ी कार्रवाई देने का भी संकेत दिया गया। मार्च के बाद एसएसपी ने सीसीआर और सभी अधिकारियों की बैठक ली और मार्च में सामने आए अहम तत्वों पर सुरक्षा की फुल प्रूफ रणनीति बनाई। ब्रिटेन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां कावड़ मेले यात्रा में गए श्रद्धालु नदी में डूब गया, जिसको जल पुलिस ने रेस्क्यू किया। हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में बह रहे कावड़ियों का जल पुलिस और 40 वाहिनी पीएससी की रेस्क्यू टीम की तरफ से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। 40 वाहिनी पीएससी की रेस्क्यू टीम की तरफ से अंकुर सैनी को गंगा के बहाव से बहते हुए रेस्क्यू किया गया। बता दें कि अंकुर सैनी गंगा में स्नान करते समय कंगार घाट के समीप गहराई में तेज बहाव में बह गए, जिसमें मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम ने उनको सकुशल गंगा के तेज बहाव से बाहर निकालकर उनके घर वालों को सुपुर्द किया। कावड़ मेले में अब तक रेस्क्यू की टीम की तरफ से आधा दर्जन से ज़्यादा कावड़ियों का रेस्क्यू किया गया है, मगर इसके बावजूद भी कावड़िए पुलिस प्रशासन की दी गई गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं और गंगा में नहाते समय तेज बहाव में बह जा रहे हैं, जिसके कारण ये हादसे सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन में बात अब नरेंद्र नगर की करेंगे, जहां हरिवंश महाकथा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी को कथा के बारे में जानकारी दी गई। भागवत और हरिवंश महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजन अवसर पर सभी प्रजाति के 21 फलदार पौधों का वृक्षारोपण करने के बाद पात्रों का आशीर्वाद दिया गया, जिसके बाद पर्यावरण संरक्षण का संदेश टिहरी जिले के विकासखंड भिलांगना के ग्राम निवासी जयप्रकाश कुरेती पत्रकार के साथ बागवानी और खेतीबाड़ी के विषयों में जानकारी दी। संकल्प लिया है कि पितरों की याद में लगाए गए फलदार वृक्षों का संरक्षण एवं संवर्धन करेंगे, ताकि इन फलदार वृक्षों को देखकर पितरों की याद ताजा हो सके। इस कार्यक्रम के दौरान सभी कुकरेती परिजन व ग्रामीण एक दूसरे से रूबरू हुए। वृक्षों के राजा है और पितरों का जो प्रथम सर्गी सोमपा से ही शुरू होता है। ये सोम ही राजा ही हमारे द्वारा किए हुए श्राद्ध, तर्पण, पूजा, भजन, पितरों के लिए जो भी हम सत्कर्म करते हैं,
उसका पुण्य ये सोमरात यानी वृक्षों के राजा ही उन पितरों को समर्पण करते हैं। बुलेटिन में बात अब चंपावत की कर लेते हैं, जहां बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला। यहां किरोड़ा नाले में एक स्कूल बस जा गिरी। चंपावत के टनकपुर किरोड़ा बरसाती नाले में सुबह हादसा हुआ, जहां टनकपुर पूर्णगिरी रोड से जा रही स्कूल बस किरोड़ा बरसाती नाले में पलट गई। गनीमत रही कि बस में बच्चे सवार नहीं थे, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के दौरान बस में ड्राइवर समेत 2 लोग ही सवार थे और दोनों को सुरक्षित बताया जा रहा है। पहाड़ों में बारिश के कारण इन दिनों नदी नाले उफान पर हैं, जिससे हादसों का सिलसिला बढ़ गया है। टनकपुर के उफानती किरोड़ा बरसाती नाले में मंगलवार सुबह स्कूल बस पलट गई। हादसे के दौरान बस में केवल चालक और हेल्पर मौजूद थे। बस में बच्चों को लेने के लिए टनकपुर जा रही थी, जिसके बाद हादसे के तुरंत बाद ही मौके पर भारी भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों की किसी तरह से बस में फंसे चालक और हेल्पर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचना दी। सूचना पर पहुंची प्रशासन की टीम ने जेसीबी की मदद से बस को नाले से बाहर निकाला। लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान किरोड़ा नाला उफान पर आ जाता है। राज्य गठन के बाद से ही ग्रामीण नाले के ऊपर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी इनकी मांगों को पूरा ना किया जा सका है, ना ही इनकी मांगों को सुना गया है। आज सुबह लगभग ये 6:15 बजे की बात है। एक स्कूल बस जो कि किरोड़ा नाले में पानी का तेज बहाव था, उसमें वो बस नीचे गिर गई थी। उसमें ये भी बात अभी संज्ञान में आई है कि जो बस के ड्राइवर हैं उनके स्तर पे भी कुछ लापरवाही रही है, क्योंकि पानी का बहाव तेज जरूर था, लेकिन इतना तेज नहीं था कि उसमें कोई बस बह जाए। बुलेटिन में बात अब टिहरी की कर लेते हैं, जहां एक बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें कि यहाँ चंबा खाई में एक ट्रक जा गिरा। आराकोट गुनोगी मोटर मार्ग पर एक 407 ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। दुर्घटना में ट्रक में सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बोराड़ी भेजा। चंबा थाना अध्यक्ष पंकज देवरानी ने बताया कि बीते सोमवार रात करीब 9 बजे गुनोगी गांव के पास एक 407 ट्रक के गहरी खाई में गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ग्रामीणों ने दुर्घटना की सूचना चंबा थाने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया और खाई से भगवान दास और मंगल दास को निकालकर सड़क तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि दोनों लोगों की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने मौके पर दोनों के शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बोराड़ी भिजवाया। बुलेटिन में बात अब देवप्रयाग की कर लेते हैं, जहां पर सड़क दुर्घटना देखने को मिली। यहां पर यात्रियों से भरी बस पलट गई। बद्रीनाथ श्रीकेश हाईवे में एक बस पलट गई। यह दर्दनाक हादसा देर रात देवप्रयाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोड़ियाला में हुआ। बताया जा रहा है कि बस में 33 लोग सवार थे, जिनमें से एक यात्री की मौत हुई है और बाकी यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें कि थाना प्रभारी निरीक्षक देवराज शर्मा ने बताया कि सभी यात्री महाराष्ट्र के हैं और ये सभी केदारनाथ धाम में दर्शन करके हरिद्वार वापस आ रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लेकर राहत बचाव का काम शुरू किया गया। सूचना के अनुसार बताया गया कि बस में 31 लोग सवार थे, जिनमें से 21 लोगों को उपचार के लिए ऋषिकेश अस्पताल भेजा गया, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। बाकी 6 यात्रियों को थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, जिनको दूसरे वाहन से बिठाकर ऋषिकेश भेज दिया गया। बुलेटिन में बात अब काशीपुर की कर लेते हैं, जहां कुंडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि कुंडा पुलिस ने चरस के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। उधम सिंह नगर की पुलिस नशा मुक्त अभियान चला रही है, जिसको लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के निर्देशन पर चलाए जा रहे नशे के अभियान को लेकर
थाना कुंडा पुलिस ने नशे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को बड़ी मात्रा में चरस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कुंडा थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को 910 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी का NDPS एक्ट में से चालान किया गया है। सीओ वीर सिंह ने बताया है कि सोमवार शाम को कुंडा थाना अध्यक्ष प्रदीप नेगी के नेतृत्व में टीम ने कई अनाज मंडी के पीछे ठेला नदी को जाने वाले कच्चे रास्ते पर ग्राम लोधीपुरा नायक थाना टंडा जिला रामपुर निवासी कदीर अहमद को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 910 ग्राम चरस बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वह खुद ही अपने घर में चरस तैयार करता है और काशीपुर, जसपुर, ठाकुर द्वार, रामनगर, बिजनौर और इन सभी इलाकों में इस खुद से बनाई चरस को सप्लाई करता है। पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ा गया, तो जब उसकी तलाशी ली गई तो उससे 1 किलो चरस बरामद हुई। तो पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि वो रामपुर का रहने वाला है, अपने घर में ही इसको बनाता है और काशीपुर, कुंडा, जसपुर, ठाकुर द्वारा क्षेत्र में इसकी सप्लाई करता है। तो उसकी अरेस्टिंग कर ली है। उस पर NDPS एक्ट के तहत थाना कुंडा में मुकदमा दर्ज। बुलेटिन में बात अब श्रीनगर की कर लेते हैं, जहां एक स्टेडियम में अचानक गुलदार आ गया, जिससे पूरे स्टेडियम के खिलाड़ियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्टेडियम के बाथरूम में गुलदार को देखकर वहां खेल रहे बच्चों में हड़कंप मच गया। आनंद फानम में स्टेडियम के सफाई कर्मियों ने बहादुरी दिखाते हुए बाथरूम का दरवाजा बंद कर वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत कर गुलदार को पिंजरे में बंद कर दिया। पौड़ी जिले के श्रीनगर स्थित श्रीकोट बहुउद्देशीय पार्क स्टेडियम के एक बाथरूम में मंगलवार को अचानक गुलदार घुस आया, जिसको देखते ही स्टेडियम में खेलने के लिए आए बच्चों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार घटना सुबह लगभग 8 बजे की बताई जा रही है, जहां स्थानीय युवक स्टेडियम में खेल रहे थे। इसी दौरान राहुल भंडारी शौच के लिए बाथरूम गया, जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला तो सामने गुलदार बैठा देखकर उसके होश उड़ गए और उसने उसी दौरान शोर मचाना शुरू कर दिया। राहुल की आवाज़ सुनकर मौके पर स्टेडियम का सफाई कर्मी पहुंचा और वहां भी गुलदार को देखकर घबरा गया, लेकिन उसने बहादुरी दिखाते हुए किसी तरह बाथरूम का दरवाजा बंद किया, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बाथरूम में पिंजरा लगाया। काफ़ी कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को पिंजरे में कैद किया गया, जिसके बाद स्टेडियम में मौजूद बच्चों ने राहत की सांस ली। उनको जो है नुकसान पहुंचा है। आज सुबह यहाँ पे कोई आ रहा यहाँ पे बाथरूम गया, तो जैसे ही बाथरूम गया तो जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला गया तो गुलदार उसके अंदर था। संयोगवश से ये था कि दरवाजे के विपरीत दिशा में गुलदार होने की वजह से दरवाज़ा जैसे ही खोला गया तो जिस भी व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला हाँ वो गुलदार उस पर अटैक नहीं कर पाया। तो परफेक्ट लोग वाले इन्होंने ये समझा कि मतलब पिंजरे में फंस जाएगा, इसको ट्रेंडलाइज करने की जरूरत नहीं है। अब जहाँ तक चुनौती की बात है तो ये जितनी भीड़ भाड़ हो जाती है इससे वो जो है कि परेशान होता हो तब वो ज़्यादा ओवर हो जाता है, इसमें वो किसी पे हमला भी कर सकता था। रिटर्न में बात अब हरिद्वार के सुमन नगर की कर लेते हैं, जहां गुलदार ने दस्तक दी और लोगों में हड़कंप मच गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया। हरिद्वार में कुत्ते पर गुलदार के हमले की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सीसीटीवी कैमरे पर यह फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। वायरल वीडियो पर वन प्रभाग के हरिद्वार रेंज स्थित सुमन नगर कॉलोनी का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है, जिसमें गुलदार के कुत्ते पर हमले करने का वीडियो देर रात का बताया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए कोतवाली रानीनगर क्षेत्र के सुमन नगर इलाके में देर रात को सड़क पर कुत्ता घूमता दिख रहा है। अचानक पीछे से गुलदार आता है और कुत्ते को अपना शिकार बनाने के लिए हमला कर देता है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि गुलदार कुत्ते की गर्दन पर हमला कर देता है, लेकिन चंद सेकंडों में कुत्ता गुलदार के हमले से बचकर भाग खड़ा होता है। यह पूरी घटना सुमन कॉलोनी में एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद डीएफओ मयंक शेखर झा का कहना है कि हरिद्वार में गुलदार के वायरल वीडियो के बारे में जानकारी जुटाने के लिए संबंधित रेंज अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं। इसमें पता किया जा रहा है कि वायरल वीडियो हरिद्वार का है
या नहीं। बुलेटिन में बात अब काशीपुर की कर लेते हैं, जहां बारिश ने मौसम ने अपना मिजाज बदला है। आपको बता दें कि यहाँ मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि काशीपुर में हल्की बूंदाबांदी के साथ मौसम का मिजाज बदलता दिखेगा, जिससे चिलचिलाती धूप से और तेज गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। ठीक ऐसा ही काशीपुर में माहौल देखने को मिला, जहां सुबह से बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी के साथ मौसम ने अपना मिजाज बदला और फिर बारिश भी स्टार्ट हुई। लंबे समय से मैदानी क्षेत्र में तेज धूप से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इस बारिश के बाद लोगों ने चैन की सांस ली। ब्रिटेन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां मूसलाधार बारिश देखने को मिली, तो वहीं इस बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी आई। उत्तराखंड के कई जिलों में बहुत भारी बारिश के अनुमान के चलते मौसम विभाग के रेड अलर्ट के मद्देनजर प्रदेश में कई जगहों पर स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग ने कुमाऊं और गढ़वाल में 9 से 10 जिलों में 20 जुलाई को अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की हिदायत देते हुए बताया है कि 23 जुलाई तक प्रदेश भर में तेज बरसात के आसार हैं। कई जिलों में डीएम ने सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बुधवार को अवकाश रखने के आदेश भी दिए थे। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार 20 जुलाई को देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश होने के अनुमान जताए गए थे, जिसके बाद रेड अलर्ट के मद्देनजर प्रदेश में 10 जिलों में स्कूलों को छुट्टी घोषित कर दी गई। आपको बता दें कि हरिद्वार में भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच हुई और हरिद्वार में मूसलाधार बारिश देखने को मिली। मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव की परेशानी हुई, लेकिन इस बारिश से भीषण गर्मी से शहरवासियों को राहत की सांस आई। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।